बार ये शब्द, बहुत बार ये चीजें आप सुनते होंगे, कहीं ना कहीं पर शार्क टैंक देखा होगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ देखा होगा। सीरीज ए, सीरीज बी, सीरीज सी, राउंड होते हैं बहुत सारे, उनके ऊपर चर्चा करते हैं आज। देखो, कोई भी कंपनी जब शुरुआत होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, तो उस ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत ऑब्वियस है, कुछ ना कुछ पैसा चाहिए होता है। मान लीजिए मैंने लर्निंग नीति शुरू किया, ठीक है। लर्निंग नीति शुरू करते वक्त यहां पर मुझे क्या चीज रिक्वायरमेंट थी? बोर्ड लगाना था, मुझे यहां पर कैमरा लगाना था, ये पेन चाहिए था, रिमोट चाहिए था, ये सेटअप चाहिए था। मुझे मान लीजिए उसके लिए कुछ पैसा चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। वैसे ज्यादा खाता है लेकिन चलो, है ना, 1 लाख रुपए मुझे चाहिए। अब 1 लाख रुपए मैं कहां से ले सकता हूं? मैंने खुद जो अर्निंग करी है, मेरे खुद के पैसे हैं, मैं उससे 1 लाख रुपए लगा दिया और मैंने सब काम सामान खरीद लिया, लाइट वाइट खरीद ली, ये घर खरीद लिया वगैरह वगैरह, सब कुछ ले लिया, है ना। अब उसके बाद मुझे यहां पर और इस बिजनेस को बढ़ाना है। मुझे मान लीजिए अपने और सेंटर लगाने हैं, और ऑफलाइन सेंटर अलग अलग लोकेशन पे मैंने टीचर्स हायर करना है, मुझे और पैसा चाहिए। उन टीचर्स के घर पे भी बोर्ड लगाने हैं, मुझे सब कुछ करना है। उन टीचर्स के पास यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप और भी करना है। मान लीजिए वो ऑफलाइन सेंटर, तो ऑफलाइन में तो और एरिया भी चाहिए, चेयर्स भी चाहिए, बच्चे भी आएंगे, बहुत सारा स्टाफ भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, और पैसा चाहिए। एक पैसा जो मैंने स्टार्ट किया है, ठीक है, हो गया। जब भी कोई बिजनेस में इनिशिएट करने की सोचता हूं, अभी हुआ नहीं है लेकिन सोचा है, तो उसको कहते हैं प्री सीड, ठीक है। इसको कहते हैं प्री सीड राउंड। बेसिकली यहां पर पैसा जो होता है वो यहां पर खुद के द्वारा ही लगा लिया जाता है, खुद के रिश्तेदारों दोस्तों के द्वारा लगा लिया जाता है, ठीक है। दैट इज द प्री सीड। उसके बाद नेक्स्ट राउंड होता है सीड फंडिंग, इसको बोलते हैं, सीड राउंड बोलते हैं। सीड राउंड में कोई ना कोई आपने बिजनेस स्टार्टअप कर लिया है, ये बोर्ड लगा लिया, अब थोड़ा सा और एक्सपेंड करना, आपको एक आधा टीचर और रखना है, आपको पैसा चाहिए, थोड़ा आगे बढ़ाना है, तो अब नेक्स्ट राउंड सीड राउंड में जाएगा, जहां पर आपके आउटसाइडर होते हैं, रिलेटिव्स वगैरह, फ्रेंड्स के अलावा भी कोई और दूसरी कंपनी जो इस तरह के काम करती है, जो दूसरी कंपनी इन्वेस्ट करती है, वो इन्वॉल्व हो जाती है सीड फंडिंग में, छोटे लेवल पर। प्री सीड के बाद राउंड शुरू होते हैं ABCD वाले। सबसे पहले राउंड होता है ए राउंड में यहां पर आपकी कंपनी एक्सपेंड हो चुकी है, सीड में थोड़ी बहुत कंपनी बढ़ गई है, और ज्यादा एक्सपेंशन करना है, और बहुत सारे नए चीजें आपको यहां पर उसी बिजनेस में आपको और चीजें इन्वॉल्व करनी है, तो आप ए राउंड में जाते हैं। ए राउंड में और बड़ी कंपनीज आपको पैसा देना शुरू करती हैं। फिर आता है बी राउंड। ए राउंड के बाद नेक्स्ट राउंड आता है बी राउंड। बी राउंड में आपकी थिंकिंग हो जाती है कि भाई साहब अब मैंने ये काम तो बढ़िया एस्टैब्लिश कर लिया, टीचिंग लाइन मैंने बैंक एग्जाम तो बढ़ाने लगे, चलो भाई साहब हम अब यूपीएससी बढ़ाएंगे, चलो भाई साहब हम एसएससी बढ़ाएंगे, चलो भाई साहब हम ये भी पढ़ाएंगे, वो भी कैटेगरी लॉन्च करेंगे, वो कर देंगे, सब कर देंगे, है ना, दुनिया अपनी हो जाएगी, दुनिया को खा जाएंगे, सब कुछ है ना, हम ही मालिक हैं, हम ही शहंशाह हैं। तो बी राउंड में जब ऐसी सोच आती है, तो यहां पर हम अपने बिजनेस को इनोवेट कर रहे हैं, कुछ नया ट्राई कर रहे हैं अपने रूटीन के काम से, तो उसमें बी राउंड में यहां पर हमें फंडिंग चाहिए होती है। इसमें रिस्क हो जाता है, क्योंकि अभी तक जो आपका चल रहा था बढ़िया स्मूथ चल रहा था, लेकिन बी राउंड में आपको पैसा चाहिए, आपके जो जोनर है उससे हटकर आप कुछ काम करना चाहते हैं, उसके लिए पैसा चाहिए। तो जो पैसा आपको कंपनीज देती है, वो बी राउंड में वो पूरा रिस्क लेके लेती है कि भाई साहब कुछ भी हो सकता है। तो बी राउंड में आपके पैसा दूसरी कंपनी से लगा रही है, जो इन्वेस्टमेंट है, जो वेंचर कैपिटलिस्ट उनको बोलते हैं, एंजल इन्वेस्टर बोलते हैं, वो लगा रहे हैं बी में। फिर आता है सी राउंड। सी राउंड में क्या होता है? सी राउंड में अगर अब आप इतना बड़ी कंपनी, इतने बड़े मार्केट प्लेयर बन चुके हो, और अब आपको चाहिए कि भाई साहब मैं अपनी कंपनी को लिस्ट करूं यहां पर, कहां पर? शेयर मार्केट में, ठीक है, शेयर मार्केट में लिस्ट करूं, यानी कि मैं अब अपना आईपीओ लेकर आऊं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लेकर आऊं। तो वहां पर जब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग की बात आती है, वहां होता है सी राउंड। वहां पर जो पैसा आता है, इन्वॉल्वमेंट होती है, वहां पर हम और ज्यादा कंपनी से पैसा मांगने लग जाते हैं, ताकि हमारी वैल्यूएशन जो है और ज्यादा बढ़ जाए। अब हम आईपीओ की तरफ जा रहे हैं, तो वो सी राउंड में आईपीओ आता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट डी राउंड, जो यहां पर लिखा हुआ है सीरीज डी फंडिंग, ये डी राउंड होता है। डी राउंड पता क्या होता है? डी राउंड में ये होता है कि सी राउंड का काम अभी पूरा नहीं रहा। सी राउंड में इन्वेस्टमेंट तो आ गई थी, सब कुछ आ गया था, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट, जिस लेवल की चीज आपको आईपीओ को लॉन्च करने के लिए चाहिए थी, वो चीज हो नहीं पाई। जो काम आपने सी राउंड में करना था, जिस पैसे से, वो काम अभी कंप्लीट नहीं हो पाया, आपको और पैसे की जरूरत है, तो यहां पर आपका डी राउंड होता है। तो आपका डी राउंड होता है उसके बाद, यानी कि ये एग्जीक्यूट ढंग से नहीं हो पाया, इसलिए डी राउंड है। उसके बाद अगली सीरीज आती है ई फंडिंग। ई फंडिंग आपका बेसिकली ये कारण हो सकता है ई फंडिंग तक पहुंचने का कि सी डी राउंड बिल्कुल बेकार गए। अब वक्त आ गया है कि अपनी कंपनी को यहां पर जो बहुत ज्यादा एक्सपेंड हो रही थी, उसको थोड़ा सा कंट्रोल में लाने का। अब हमारी जो वैल्यूएशन है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, गिर रही है हमारी वैल्यूएशन कंपनी की। हमारी कंपनी को संभालने का वक्त आ चुका है, थोड़ा रुक जाओ, संभल जाओ, और पैसा जो लिया जा रहा है वो पैसा कंपनी को यहां पर स्मूथ चलाने के लिए लेकर आओ, एक्सपेंशन के लिए मत लेकर आओ, ठीक है। तो यानी कि बेसिकली जो मेजॉरिटी, जो मेन राउंड होता है, वो सी राउंड होता है, जिसमें अगर आपका पैसा आ गया, आपने आईपीओ ले लिया, सब कुछ हो गया, तो आपको डी और ई राउंड की जरूरत ही नहीं पड़ती है कभी भी। आपको डी ई राउंड की जरूरत नहीं पड़ती, कंपनी सी राउंड तक सब कुछ बढ़िया हो जाता है। प्री सीड, सीड फंडिंग, ए सीरीज, बी सीरीज, सी सीरीज तक कंपनी बढ़िया चल जाती है, स्मूथ चल जाती है। डी का मतलब है यानी कुछ ना कुछ सी राउंड में जो पैसा आया था उसकी गड़बड़ हुई है, आईपीओ में अब डिले है, अभी आपको लाना था लेकिन नहीं ले पाए, कुछ ना कुछ कारण है। तो डी तक भी ठीक है, बढ़िया है, लेकिन ई का मतलब तो बिल्कुल बहुत गड़बड़ घोटाला। अब स्मूथ चलाने के लिए पैसा चाहिए वैसा, और फिर वो जो पैसा लगाएगा ई राउंड में, वो उतने अमाउंट में नहीं लगाएगा, वो कहेगा भाई साहब अब तो आप थोड़े से डाउन टाउन में चल रहे, मैं पैसा आपको जो दे रहा हूं बड़े रिस्क होकर दे रहा हूं, मैं आपसे नंबर ऑफ शेयर ज्यादा लूंगा इस बारे में, तो पैसा उसको थोड़ा सा वैल्यूएशन थोड़ी सी कम करके देगा, ठीक है। आई होप कि मेरी पॉइंट समझ गए होंगे आप। यहां पर पहली बार आपको मैंने ये चीज बताई है, प्री सीड, सीड फंडिंग, ए सीरीज, बी सीरीज, सी सीरीज, डी सीरीज, ई सीरीज क्या होती है, क्लियर है, समझ गए? इजी वे में बताया। और भी कॉम्प्लिकेशन साइंस में बताना चाहूं तो ए सीरीज में इतने मिलियन से इतने मिलियन की फंडिंग आती है भाई साहब, बी में इतने मिलियन से इतने मिलियन, तो मिलियंस भी होते हैं इसमें,